पाकिस्तान के नाम नहाद लिबरल और दानश्वर जो अपनी तो कोई तहकीक और नॉलेज नहीं रखते, बस अंग्रेज़ी इस्तेमारी निज़ाम के फैलाए गैर हकीकी हवालों को फ़रोग़ देने में इनका कोई सानी नहीं है। जब सुनो यही कहते मिलेंगे कि जनाब जिस वक्त हमारे मुग़ल हुक्मरान अपनी अय्याशी की खातर शालीमार बाग, महलात तो ताज महल वगैरह बना रहे थे, तो इस ही वक्त यूरोप वाले अपने अवाम को तालीम की के जेवर से आरास्ता करने के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां बना रहे थे। अगर मुग़लों ने भी अय्याशी के लिए महलों की बजाय आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटियां वगैरह बनाई होती तो हम भी आज मगरब की तरह तरक्की याफ्ता होते। तो इसका मतलब यह है कि मिस्र की ज़ाहरा यूनिवर्सिटी तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बहुत पहले बनी थी, मगर मिस्र तो एक पसमानदा मुल्क ही है। खैर, बहरहाल हसन निसार हो, लिबरल नाम नहाद दानश्वर, वो जोश खताबत में ये तक भूल जाते हैं कि मुग़ल दौर के आगाज़ से कोई 500-600 साल पहले ही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां बन चुकी हुई थी, मगर हमारे लिबरल और नाम नहाद दानश्वर और मौरिख तारीख मेहदी हसन साहब या मुबारक अहमद, ये सब कादियानी नवाज तारीख को मस्क करने में इनका कोई सानी नहीं है। ये ऐसे ज़बरदस्त तरीके से तारीख को मस्क करते हैं। कहाँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी वो सन 1100 के करीब बनी और मुग़लों का राज तो हिंदुस्तान में 1530 या 25 में शुरू होता है। मगर ताजमहल तो ऑक्सफोर्ड से 600-700 साल बाद बना है, मगर ये रोशन ख्याल आला तालीम याफ्ता तारीखदान तबका मुग़ल महलों की तामीर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तामीर के 500-600 साल के फ़र्क को ख़त्म कर टाइम टनल में सवार हो इसको एक ही दौर करार दे रहे हैं, तो फिर आगा वसीम क्यों ना इन्हों माछोद कवे। जबकि 11वीं सदी ईस्वी में अय्याश मुग़ल हुक्मरान तो कुजा किसी मुग़ल या गैर मुग़ल मुसलमान हुक्मरान की तो हिंदुस्तान में कोई इस्टेब्लिश हुकूमत तक नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिंदू राजाओं की हुकूमतें थीं। अगर ये कहा जाए कि जिस ज़माने में यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह बन रही थी तो इस वक्त हिंदू राजा मंदिर तामीर करवा रहे थे, तो फिर भी कुछ बात फिर भी नहीं बनती, क्योंकि अंग्रेज़ और मुस्लिम रूल से कबल ही हिंदुस्तान में काफ़ी तादाद में तालीमी मराकज़ मौजूद थे। फिर भी मैं हैरान हूँ कि हसन निसार और उसके दीगर हवारी और उसकी सोच वाले लोग जो हर वक्त यही कहते नज़र आते हैं कि जी मुसलमानों ने तो तारीख को मस्क कर दिया है। बहरहाल वो हर वक्त एक ही बयानिया कि जनाब जब मुग़ल हुक्मरान अपनी अय्याशी की खातर महलात बना रहे थे तो यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां बन रही थी। तो यहाँ ये तारीख से जना बिल जबर करते हुए रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। कहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का टाइम और कहाँ मुग़ल ताजमहल या शालीमार बनाने का टाइम। यार है ना पहन चौधन वड्डी भी समझ नहीं आएगी। पूरे 500-600 साल की तारीख को जो है उन्होंने वो साफ करके तो इन दोनों पीरियड को एक कर दिया। बहरहाल ये सब बातें सुन फिर इनको हरामज़ादा ही कह सकता हूँ, मगर हाल ये है कि ये हसन निसार, मेहदी हसन वगैरह झूठ को ही फ़रोग़ दे रहे हैं और इसके बावजूद काबिल एहतराम दानिशवर तारीखदान और तबसरा निगार वगैरह माने जाते हैं।
मुगल दौर तो दूर की बात है, सैकड़ों साल पुरानी बात हो चुकी। इसको छोड़ें, हम मौजूदा दौर जो हमारी लाइफ टाइम के आसपास का ही है, जैसा कि पाकिस्तान बना, गुर्बत, महाजरीन, कमी वसाइल, मुकम्मल भुखनंग विरासत में मिली। कमी वसाइल का ये आलम था कि सरकारी दफ्तर में कागज़ और कलम तक दस्तयाब न थे, मगर इन नामसाद हालात में इस ही पाकिस्तान में उन मरज़इयों के लिए अलहदा एक मॉडर्न शहर तामीर करने पे पूरी पाकिस्तानी रियासत जुट गई। तमाम माली, पैदावारी, नफरी, मशीनरी के आलात वगैरह, ये सारे वसाइल को एक नया शहर बनाने के लिए लगा दिया गया। वाह जी वाह। ये कहते हैं जी हमने पाकिस्तान इस्लाम के लिए बनाया, और इस्लाम के लिए बनाया तो पहले इस्लामाबाद बनाते, रबवा के लिए, कादियान के लिए बनाया, इसीलिए रबवा बना ना। तारीख के तो उराक कभी हमारे सामने है, और देख लो कि क्या कुछ हुआ। इस पर नहीं कोई लिबरल बोलेगा, इस पर हसन निसार नहीं बोलेगा। हाय हाय हाय। और ये बातें करते हैं 1000 साल पुरानी तारीख की, जैसे इन्होंने अपनी आंखों से सारी तारीख देखी है। इन्होंने वाकई देखा कि जब वो ताजमहल बन रहा था तो मुगल अय्याशी कर रहे थे, और वहाँ पर वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बने। इस तरह गल्ला कर देने जिस तरह के ये खुद प्रेजेंट थे उस टाइम पर। चले, और भाई जिस टाइम पे प्रेजेंट हो उसके ऊपर भी बोलो ना। ये 60-70 साल की तारीख कोई दूर की तारीख तो नहीं है। इसके ऊपर भी अपनी राय दो कि क्या पाकिस्तान को जरूरत थी एक नए शहर बनाने की, जहां एक वक्त की मिलती थी दूसरे वक्त के लिए लाख जतन करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ जुटा दिया गया। फौज के इंजीनियर, फौजी जीपें, फौजी ट्रक, फौजी नफरी, और वो वहाँ क्रेनें, और जो भी उस टाइम की मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट थी एक सिटी बनाने के लिए, पूरी वहाँ लगा दी गई। बैरोक्रेसी, नौकरशाही, ये सारे फौज के अफसर बड़े बड़े हर दूसरे दिन वहाँ जाके मुआयना करते थे कि सारा काम ठीक जा रहे हैं ना। बहनचो, तो पाकिस्तान तो है ही एक कादियानी रियासत। बिलाशुबा जब पाकिस्तान बना तो ये एक ऐसा वक्त था जो अनसर्टनिटी यहाँ बहुत ज़्यादा थी, अफरा तफरी थी। और यही सुनते थे, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि हम ये सुना करते थे कि आज पाकिस्तान टूटा और अखंड भारत का हिस्सा बना, तो आज नहीं तो कल बना। तो इस किस्म के गैर यकीनी हालात, और फिर जैसे पहले बताया है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं रियासत का, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, भूखनांग कितनी। तो यहाँ जनाब अली नया शहर बनाया जा रहा है, मॉडर्न न्यू सिटी। तो एक गरीब मुल्क में नया शहर बनाने की बजाय यहाँ फैक्ट्रियाँ, स्कूल, अस्पताल, नहरें, सड़कें वगैरह बनाई जाती। बोलो ना हसन निसार, कहो ना कि उस वक़्त बेहतर ये था कि 4 यूनिवर्सिटियाँ जो है रबुआ की बजाय 10-15 यूनिवर्सिटियाँ बन जाती, 4-5 अस्पताल बन जाते। वो बोलो ना, वो क्या नाम है इनके, वो लुकमान है, कोई वो नदीम पराचा है, इस किस्म के वो जो बलूंगड़े हैं कित्थे गए ने हुण? मुगलों के पीछे मर गए, मुगल रह गए चुगल भैन नूं या उन्हां दी। इत्थों दी गल करो, ताडी मां दा घूसा, इत्थे ते तुसीं नहीं गल करदे दल्ले हो बगैर तो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के असल हुक्मरान मिर्जा बशीरुद्दीन ने लाहौर की अहम तरीन प्रॉपर्टीज पे नाजायज कब्जा कर अपने मरीदों में तकसीम करने में, जिनमें जो है पाकिस्तान का मौजूदा गैर कानूनी मरज़ई वज़ीर आज़म इमरान खान और उसके
जो बुजुर्ग जो शामिल हैं, क्योंकि ये मरज़ई थे तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने खुश होकर सारी लाहौर की प्रॉपर्टीज जलंधर के मरज़ई बरकियों को दे दी। कहते हैं जी कि इमरान खान के बड़ों ने ये आबाद किया हो, पैंचोदो ये इस आबादी का नाम ये हिंदुओं की प्रॉपर्टीज थी, अमीर हिंदुओं की। ये पोर्श एरिया था ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਸਖ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ डिबेट करते हो। बड़ा हौसला ਤੁਹਾਡਾ। तो ये सुंदरदास कॉलोनी थी, मरज़इयों को दी थी। आज भी जिसको नाम क्या डाल दिया गया है अब, शाह जमान कॉलोनी, वट एवर द नेम इज, हु केयर। जो असल में तो ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी। और आप तहकीक करो और जाओ चौदो मालूम तो करो इतने ज़्यादातर किन्हों के घर ने, ज़्यादातर मरज़ई हैं ये उस जमान पार्क में। तो कोई इसके बड़ों ने नहीं ये बनाया, ये झूठ बोलता है बहन चोद। जो आदमी 22 करोड़ के सामने कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, ये जानता है, ये मानता है कि मिर्ज़ा जो गंद में मरा था वो उसको नबी भी मानता है, फिर कहता है मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, मौलवी भी उन मदीना रियासत अल्लाह कहन, उन जो मर्जी कहन, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। सच जो है वो बयान कर दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। तो वो तो फिर बहुत अल्लाह के जो खुफिया तदबीरें होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। मरज़इयाँ जमात गैर इस्लामी मिल ये प्रोग्राम बनाया कि भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करना है। अब इशू क्या था? सियासी इशू था नहीं, भुट्टो पॉपुलर था और बहुत बड़ा लीडर बन के ऊपर 74 में तो वो पीक में था। तो जी एक ही मसला रहता था कि अब देखिए भुट्टो के दौर में ही पाकिस्तान के अंदर आम लोगों के जेबों में पैसे है। उससे पहले तो चंद एक लोग थे मरज़ई ज़्यादातर जिनके पास पैसे वैसे होते थे। भुट्टो के दौर में ही लोगों ने जो है वो टीवी ख़रीदने शुरू किए, मोटर बाइक्स ख़रीदनी शुरू की, दुबई में भी गए, इधर भी गए, उधर भी गए, तो पैसे की रेल पेल हुई। वो भी शास्कीन के कपड़े पहनना शुरू हो गए। और एक कपड़ा निकला था उस ज़माने में सोफीनिया, यस, सोफीनी जो था वो शुरू में 100 रुपये गज था और बाद में 20-25 रुपये गज हो गया। और पूरे मिड 70s में हर अमीर से लेकर गरीब तक ने सोफीनी कपड़ा ही पहना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। खैर बात असल ये है कि ये लोग जो कहते हैं भुट्टो जो था वो पीक पर था अपने, इसके खिलाफ कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बन सकती थी। इसीलिए यहूदियों की साजिश से वो मिर्ज़ा नासरुद्दीन और यहूदियों का वालिद मदूदी, इन्होंने मिलकर यही प्रोग्राम बनाया कि ये एंटी कादियानी है भुट्टो, ये मुसलमान ब्लॉक बनाना चाह रहा है, ये एटम बम बनाना चाह रहा है, लिहाजा मजहबी इशू को लेकर आप चलें। सियासी इशू तो था नहीं, तो ये मजहबी इशू को लेकर चले थे इस नीयत से। लेकिन खुदा तो हर चीज़ जानता है ना, इस नीयत से कि यहाँ पर हंगामा आराई होगी और फौज शायद मार्शल्ला लगा दे या भुट्टो रिज़ाइन करके कोई, तो इस किस्म का कोई सेटअप था। तो ये एक कादियानी, लेकिन ये फायर बैक हो गया। कादियानियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें गैर मुस्लिम करार दे दिया जाएगा। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टिक्का खान भी कादियानी था, दूसरे भी दीगर बड़े बड़े अफसर वगैरह सारे कादियानी थे। तो इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम ये मौलवी हैं। ये तो वैसे भी वो एक प्लॉट था, ये एक नाम। देखिए ना, अब मरज़इयों को काफिर करार दो। इस तहरीक में कौन कौन शामिल थे? 3 कादियानियों को तो मैं जानता हूँ, बाकी और भी होंगे जिनको मैं नहीं जानता। ज़ोहरुलाई ममेसिया वो कादियानी था, ये क्या नाम है उसका, असगर खान वो कादियानी था, और एक और कसूरी या इसका नाम था वो भी कादियानी था। और ये मौलवियों के साथ मिलके कह रहे थे कि मरज़इयों को काफिर करार दो, हालांकि खुद मरज़ई थे। तो ये प्लान था सारा कि ये तहरीक बने, इसके ज़रिए भुट्टो की हुकूमत टॉपल हो और वहाँ कोई ऐसी यहूदी नवाज हुकूमत आ जाए। तो ये हकायक हैं, इनको जहन में रखें।
तो कादियानियों ने लाहौर के अहम मुकामात पर कब्जा करने के बाद रबुआ की तरफ रुख किया। रबुआ यानी बुलंद मकाम, यानी सारा पाकिस्तान नीचे, हिमालय नीचे, वो केटू नीचे और को मरी नीचे, सवात नीचे, पर रबुआ उत्ते। वाह भाई वाह, क्या नाम चुना था मरज़इयों ने। तो रबुआ जिसका मतलब यही है बुलंद मुकाम, पाकिस्तान के मुसलमान के ऊपर रबुआ मुसल्लत कर दिया जाए, ये एक मंसूबा 1947 में ही बन गया था। और फिर इस मंसूबे को हकीकत में बदलते भी देख लिया कि तमाम रियासती इदारे मरज़इयों के ही हैं जो रबुआ से कंट्रोल होते हैं। तो आओ ना, हसन निसार कादियानी, पैसा तुम पे निसार और दीगर लिबरल मुनाफिकीन और तारीखदान बोलो कि जब पाकिस्तान में फैक्ट्रियों, स्कूलों, अस्पताल, नहरें, सड़कें बनाने का वक्त था, वहां कादियानी अपनी जन्नत बना रहे थे। बोलो भैन चोदो, बोलो गश्ती दे पुत्रो, आओ आगा वसीम की बातों का जवाब दो। मुसलमान हुक्मरानों को ताने देते हो, वो बेचारे, उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि 500-600 साल की तारीख को ही बीच में से गायब कर दिया जाएगा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टाइम जो है वो शालामार बाग से बना दिया जाएगा। और मज़ेदारी की बात यह है, कोई भी इनको जो है वो क्या कहते हैं, शॉर्ट कॉल कोई नहीं दिया कि तो क्या किया जा सकता है, क्या किया सुकोमा। अब वो पश्तो में कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, जहां इतनी जहालत, इतनी गुमराही, इतना ज्यादा गलत प्रोपोगंडा हो रहा हो, वहां आदमी क्या करेगा? दस्ते माँ बाला, अपने हाथ ऊपर उठाओ और भाग जाओ घर को, या खुदकुशी करो, हाँ, या किसी की जान लो। कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देते हैं ये भैंचोद। दूसरों पे उंगलियां ऐसे उठाते हैं जैसे खुद पता नहीं इल्म जो है इन्हीं के घर से निकला है, हकायक इन्हीं की जुबान से, और सब झूठ। इल्म भी नहीं है इनके पास, सच भी नहीं है। चलो सच ही बोल दो भैंचोदो, लेकिन ये नहीं करते। तो अब हम देखते हैं कि रबुआ किसने बनाया और किसने माल लगाया रबुआ पे। अब आराम से सुनो लिबरल, आराम से सुनो हसन निसार और दूसरे वो जो भी हैं इनके नाम वगैरह। यार ये तो तुम कादियानी जो ऑफिशियल बयानियां है ना उसको सुन लो। वो क्या कहते हैं, ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट है, उनकी तारीख में लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज में वो लोग कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की खातर हमने अपना बसा बसाया शहर कादियान छोड़ दिया, लुटे लुटाए सब मालो मताल छोड़, हम खाली हाथ भुक्के नंगे हिजरत कर पाकिस्तान आ गए, क्योंकि पाकिस्तान बनाया ही कादियानियों ने है। देखिए जी, मैं अपनी तरह से बात नहीं करता। कादियानियों की तारीख, कादियानियों के दीगर जो रसाले, अखबारात वगैरह, वो आप सामने रख लें। उसमें लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि कादियान जब बन रहा, ये जो रबुआ जब बन रहा था, तो फौज के इंजीनियर्स, फौज की ट्रक, फौज के जीपें, फौज के क्रेनें, जो कुछ पूरी रियासत जो है वो पाकिस्तान गरीब रियासत, जिनके पास रोटी के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन शहर नया बन रहा था। ओके, हालांकि कादियानियों का कब्जा तो लाहौर में हो चुका हुआ था। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज अगर कादियानी कुछ भी ना करते, उसका किराया ही ले, तो वो बहुत बड़ा उनका सरमाया जमा हो जाएगा। लेकिन फिर वो सारी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और फौज वगैरह कादियानियों अफसरान की थी,
उन्होंने कहा कि जी जनाब पाकिस्तान तो ये तो रबुआ, तो हमने तो कादियान की कुर्बानी दी है, अब यहाँ रबुआ तो बनेगा, माल पाकिस्तान का लगा, गरीब आवाम का लगा। ओके, या तो कादियानी ये कहें कि हम कोई 10-20 करोड़ रुपया साथ ले आए थे, या फिर ये कहें कि वो तो कहते हैं हम लुटाए थे, हमारा सब कुछ हम कादियान में ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब सच क्या है ये तो हसन निसार बताए या नदीम फरीद पराचा बताए, ये क्या नाम है, नदीम पराचा जो भी नाम है उसका, खैर दोनों पराचे वैसे हैं तो ज़बरदस्त। खैर तो बात क्या है, बात यही है, पूरी रियासत ने रबुआ बनाया और लाखों करोड़ों लोग जो दरबदर हो रहे थे, ना उनको तन पे कपड़ा था, ना पेट में रोटी थी, ना कोई शेल्टर था। ओके, लेकिन रबुआ बन रहा था। यार कोई तो बता दे कि रबुआ बनाने की जरूरत नहीं थी उस वक्त। बोलो ताड़ी मां दा गुस्सा, तुम क्यों नहीं बोलते हुण? तो साहब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, उनके इंटरव्यूज भी हैं। वो खुद कहते हैं कि जी फौजी आए, उन्होंने वहाँ पर इंस्पेक्शन की, फौज के इंजीनियर्स ने वो सारा रबुआ बनाया। तो ज़ाहिर है फौज तो है ही कादियानी। और लुत्फ की बात यह है कि वो कादियानी इदारा GHQ, एक फ़र्क है वहाँ कि उन्होंने वहाँ मिर्ज़ा कादियानी की फ़ोटो नहीं लगाई, फ़ोटो उन्होंने कायदे आज़म की लगाई हुई है। हुक्म मिर्ज़ा कादियानी का ही चलता है GHQ में। खैर हो सकता है कि कायदे आज़म की फ़ोटो के पीछे हमारे जर्नलों ने अपने नबी, यानी वो जो फुजला में गिर के मरा था, ये बहनचोद, ये फौजी है, ये वो, इनको कहते हो कि ये वो बनेंगे जी, गज़वा हिंद करेंगे। फिर मादा पुदा कहो कि भी जड़ी है ना अपना फरकान फोर्स जड़ी है वो गज़वा हिंद करेगी। बहनचोदो कंजरो, झूठ बोलते हो। वो दल्ला, वो जो बदफेली करवाता था यूसुफ कज़ाब से, बड़ा कहता कि ये फ़ौज जो है ना GHQ ये कर देगा, वो कर देगा, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी ISI। ओए ISI और तेरी माँ का घूसा, जो तू एडा ही वड्डा है, आ मेरे नाल गल कर, मैं साबित करांगा कि ISI आई कादियानी है, तेरी माँ का चूत। तू क्या बातें करता है हरामजादे दल्ला। तो बहरहाल ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ये लोग कर रहे हैं गलत। और ये सब के रबुआ में टोटल शायद 1000 रुपये में इतनी ज़्यादा ज़मीन ले ली थी। और वो फिर क्या यार, रेलवे स्टेशन वहाँ जो है ना सिर्फ विद इन फ्यू वीक्स बन गया था। नहरें, पानी और सीवरेज, हर चीज़। तो पाकिस्तान ने तो अपने सारे वसाइल जो हैं वो रबुआ पे लगा दिए थे। इसकी जगह वो यहाँ फैक्ट्रियाँ बनाते, स्कूल बनाते, अस्पताल बनाता। पाकिस्तान की अवाम का पैसा था ये। और बनाया क्या वहाँ? कादियान का वो क्या डुप्लीकेट रबुआ। बल्कि यानी कुछ अर्सा पहले, शायद 15-20 साल पहले, कादियान का उसका तो रबुए का नाम भी नया कादियान रख दिया गया था। और शायद वो 2-3 साल वो नाम चलता भी रहा है। तो आई डोंट नो कि हम क्या साबित करना चाहते हैं इन चीज़ों से कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ताजमहल या शालीमार बाग हो, जिनका आपस में 600 साल का फ़र्क है यार। लेकिन वो उनकी बात को जो है वो माना जाएगा जनाब। क्यों? क्योंकि वो लिबरल हैं, वो रोशन ख्याल हैं, वो तारीखदान हैं, उनकी बात मानी जाएगी। हर जनो मर्द के नाम पर अब यही है कि देखो जी वो उधर यूनिवर्सिटियां बन रही थी और इधर अय्याशी के अड्डे बना रहे थे, अपने महलात बना रहे थे। कोई तालमेल नहीं, कोई चीज़ ही नहीं। झूठ और झूठ भाई। अब ये भी झूठ है ना कि ज़ियाउल हक जो था वो एक
मर्द मुजाहिद था और वो क्या इस एंटी कादियानी था, हालांकि वो मिर्ज़े कादियानी से बड़ा लॉयल था कादियानियत का। ओके, लेकिन झूठ है, झूठ के ऊपर सारा कायम है, चल खुश रहो। तो ये हालत है कि पाकिस्तान बनाया मुसलमानों ने था, जो शहीद हुए वो मुसलमान थे, जो मालिक बने वो कादियान थे। ये हकीकत जो नहीं मानता वो या तो खुद कादियानी है या फिर वो पागल है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं ये, इनके ऊपर हमें जो तारीख मस्क करने का ताना देते हैं वो बेंचों सबसे ज़्यादा तारीख को वही मस्क कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यस, यकीनन और यकीनन रबुआ बनाया ही कादियानियों ने है, और कादियानी जर्नलों ने, मेरा मतलब कहने का ये है, फौज ने और जितने भी इदारे थे टेक्निकल, वो सब के सब कादियानी थे। वो अलाटमेंट जो थी वो कादियानियों का इदारा था। इन्होंने खुल कर दिए हैं कादियानियों को, ये भी सांभ लो वो भी सांभ लो। जब इन्होंने देखा कि वो हिंदू जिनके पास लूम्स थी फैसलाबाद वगैरह में, जहाँ लालपुर वगैरह में, वो अपनी जानें बचा के भाग गए, तो वो सारी फैक्ट्रियाँ कादियानियों को दे दी गई। फिर कादियानियों ने कहा कि अपना माल बेचना है, कहाँ बेचें, बना दो जी आजम क्लॉथ मार्केट। और इतनी बेगैरत कौम है ये, इतने भैनचोद है तहरीके लब्बैक वाले, इन्हां दी भैन दा चोला। और मैं 5 साल तो दसना पिया ताड़ी मां दा कुछ जे ताड़े च ओहदा जेहड़ा प्यू सी दल्ला हरामजादा कादियानी खादम कादियान इन्ना मैसेज दिता, और तेरी भैन नूं एक पटीशन कर दे कि असी इन्हां नूं आजम क्लॉथ मार्केट, आजम जनरल आजम जो था आजम बरकी, ये इमरान खान का रिश्तेदार, और वो जो था उसने 10,000 नहते मुसलमानों को मार दिया था। वो हमारा हीरो नहीं कि उसके नाम पर हम कोई अपनी इमारत का नाम रखें, किसी मार्केट का या किसी शाहरा का। खोल खोल कर बताया भैन चोद दल्ले हरामजादे ने, कहता है ऐसा फायदा की है। हाँ, ऐसा फायदा हो ना जिसलिए रबुआ तो माल आंदा है, वो फायदा है। इन बेंचोदों को तुम लोगों ने आशिक रसूल बनाया हुआ है, जो इतनी बात कहने का जो है वो नहीं रखते कि आजम क्लॉथ मार्केट का नाम बदल दो। ये बयान देने में खुदा की कसम ना फांसी लगेगी ना कोई मुकदमा बनेगा। लेकिन ए माँ चौध ने मौलवी साढ़े मुल्क दे, इन माँ चौधों को 1000 बार कहा हो यार, फंड इकट्ठा करके एक जगह पर ये 1953 के 14 का वो कोई यादगारी बना दो। पर ए बड़े भैन चौध ने फंड तुसी जेड़े लोकी उन्होंने देंदे हो दवो होर दवो भैन चौधो, वो मर्जियों से भी खाते हैं, आवाम से भी खाते हैं। तो वो कैसे काम करेंगे? काम ही नहीं करते, कुछ सच नहीं बोलते। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इनके ऊपर मैं कब तक बोलता रहूँगा। कितने सबूत दिए हैं, कितना कुछ दिया, फिर मुझे गालियाँ देते हैं। या तो बोलो कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, बताओ कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त रबुआ शहर बनाया जा रहा था, क्या उस वक्त वहाँ फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल वगैरह बनने चाहिए थे कि नहीं? जितनी हमारे ये कादियानी फौज ने सारे सोर्सेज रबुआ शहर को बनाने में लगा दिए, उससे निस्फ में भी अगर ये सोर्सेज दूसरे कामों पे लगाते, फलाही कामों पे, तो उसका कोई फ़ायदा होना था। रबुआ तो छोड़ो, सारा पाकिस्तान की मेन प्रॉपर्टीज़ कादियानियों ने अपने हाथ में ले ली थी कि अलाटमेंट का सारा इदारा कादियानियों का था, और यहाँ से करप्शन शुरू हुई है पाकिस्तान में। आज तुम नैब बनाओ, कुछ बनाओ, ये सारे मरज़ई ने बहन चौथ वहाँ उसके अफसर ये ब्लैकमेल करते हैं। बस वो सियासतदान भी मरज़ई ने, वो केड़े बहन चौथ आशिक रसूल ने, वो भी मिर्ज़ाइयों की चमचागिरी करके पावर में आ जाते हैं और वही कुछ करते हैं जो मिर्ज़ा कहते हैं, मरज़ई कहते हैं। तो आवे दावा बिगड़े हुआ है, इनकलाब के अलावा और कुछ नहीं। वो बहन चौथ कह रहा है कि मैं क्रेन नू वोट दो, मैं वज़ीर आज़म बनागा। तू वज़ीर आज़म बन के मायूं आ लेगा भैन चौदा कंजरा।
तू भी जानना, सारी दुनिया जान दी है, सिस्टम दे रहंदे हुए कोई एंटी कादियानी फोर्स आगे आ ही नहीं सकती। एक ही तरीका यहाँ इनकलाब लाओ माँ चोदो, उसके ऊपर आके तुम इनकलाब तो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं तुम ये केस तक नहीं कर सकते कि जनाब ये इसने 10,000 मुसलमानों के कत्ल में हिस्सा लिया था, जो आज भी जिंदा है, जिसकी बेटी जो है वो ज़ियाउल हक की बहू है? इतनी तो जुर्रत नहीं है तुम बैंचोदों में। और तुम चले हो बैंचोदो वो बनाने, वो क्या एक मुबशर वो कहता है मैं शाह हूँ, भैन शाह तेरे नाल दी मनूस दे शक्ल होंदे ने, अपनी शक्ल देखियो कदी? शावां दा नाम बदनाम ना कर मार चोदा, दलिया जे अड्डे है ते जुरत ही ते चल कह कभी है साडी फौज जड़ी है 1953 च इन्हां ने शहीद किया सी लोकां नूं और ओहदे ते माफ़ी मंगण, जे अड्डे है ते कह के भी इत्थे जड़ा ना वो एक यादगार बनाई जाए। इतने ही है तो और लाहौर छावनी में मिर्जा कादियानी के नाम का पार्क बना हुआ है। महादा चूत है ना, ये है आशिकान रसूल, दल्ले हरामजादे कुत्ते। तो भाई एक ही रास्ता है आपके पास के वो मज़हबी हटाओ तहरीक में शामिल नहीं होगे तो लगे रहो, गुलामी करो इसकी कादियानियों की, मौलवियों के साथ रहो, तहरीक लब्बैक बनाओ या कुछ भी बनाओ, ये सब के। और वैसे भी ये तो सुन्नी है ही नहीं, ये खारिज अहले सुन्नत वल जमात हैं, इनके खिलाफ फतवा है वो कादियान जो था मिर्ज़ा वो खादिम हुसैन, और यह मशहूर सारी दुनिया में कर दिया कि ये तहरीक लब्बैक जो है वो सुन्नी बरेलवी मसलक किया। सुन्नी बरेलवी मरकज़ से तो पता करो, बगैर तो उन्होंने तो इस मरदूद के मरने पर ताज़ियत तक नहीं की, उसके खिलाफ फतवा भी दिया हुआ है। बहरहाल एक ही रास्ता है कि वो मज़हबी हटाओ तहरीक में शामिल हुआ जाए। फिर इंशाअल्लाह ताला देखो जब फिर मैं कैसे इनको सीधा करता हूँ, पाकिस्तान को कैसे एक जो है वो कादियानियों से पाक करते हैं हम। लेकिन तुम लोगों से कोई तवक्का नहीं है मुझे, तुम ये सुन के मुझे ही गालियाँ दोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने जब पढ़ी तो उसके दरमियान में 2 बंद जब पढ़ लिए तो मैंने बड़ा एक धमाका सा हुआ, तो मालूम हुआ कि औरतों ने तनाबे तोड़ दी और वो मर्दों के पीछे आ बैठे। खैर मैंने वो नज़म पढ़ दी सारी, वो बहुत मकबूल हुई। तो जब मैं जाने लगा तो गवर्नर जनरल साहब ने मेरी अचकन पकड़ ली, कहने लगे अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप एक और नज़म सुनाए। मैंने कहा हुजूर बात यह है कि मैं तो इनवाइटेड नहीं था, ये मुझे ज़बानी याद थी तो मैंने पढ़ दी। कहने नहीं एक नज़म तो बहरहाल सुनेंगे। तासीर साहब ने फ़ौरन कहा साहब वो मैंने इनविटेशन तो भेजी थी, पता नहीं इनको मिली क्यों नहीं, वो मैंने तो ऐसे शायर को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है। खैर वो मैंने दूसरी नज़म पढ़ी, वो हमारी फुरकान फोर्स बाक्सर के किले पर थी उन दिनों, और मैं और मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब जब वो खलीफा नहीं थे, जंग जारी थी, तो 2-4 और दोस्त थे, वहाँ गए थे। वहाँ वापसी पे मैंने वो नज़म लिखी थी बरबत के नज़ारे, और वो PMA के कोर्स में शामिल है। तो वो एक मैंने वो नज़म पढ़ दिया, उसमें वो बड़ी नाराबाजी हुई, नारे लगे, और क्योंकि वो बर्निंग टॉपिक था उन दिनों। तो जब फिर जाने लगा तो वो ख्वाजा साहब ने जनाब फिर रोक लिया मुझे कि साकिब साहब वो अब आप जा नहीं सकते। मैंने कहा जरूर आप मुझे और कोई याद ही नहीं जुबान, तो पहली नज़म दोबारा सुना दें। तो मैंने पहली नज़म फिर दोबारा सुना दी। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974, so diary entry एक सलाम साहब की declared non-Muslim cannot cope. शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में,
साइंस एडवाइजर साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत। ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं।